कलिकाल कल्पतरु अचिंत्य चिंतामणि संकेश्वरनाथनी एवं संकेश्वर भगवान की साधना कोटि कोटि जीवन में हर संभव को संभव करने वाले ऐसे भी संभव ना भगवान के चरण में कोटि कोटि बंदा है। तांत्रिक मंडल मेरे इंद्रेश्वर मेरे प्राणेश्वर ऐसे कभी चिंतन ना भगवान के चरण में कोटि कोटि बंदा है। शास्त्रपति प्रभु महावीर स्वामी भगवान के चरण में कोटि कोटि बंदा आनंदकारी हमारे दादे के राजा हमारे घर के घर उपकारी ऐसा तो उनका उपकार है ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा शायद हमेशा बोलते थे कि जानते वाले लोग है ना ऐसे मामले बहुत पक्के होते हैं कि गुरु गुरु तो बहुत बोलते हैं पर कभी एक सेना नहीं दिया हमको कि 4 साल पहले ऐसे हमारे घर से मेरी गाय माता ने शादी की इच्छा ने दीक्षा ली तो शायद बोलते थे कि शादी मतलब हो गई एक साधु माता मुझे तो और अच्छा लगता 2 साल हुए फिर पता नहीं एक शायद का नेचर था कि लीडर जरूर बोलते तो उनको देख के लगभग नानिया को बहुत डर लगता था कि उनको कैसे फेस करना और मेरी हालत ऐसे थी मैं कभी नहीं जानता लास्ट 5-6 मंथ में कभी उनके मतलब एकदम नजदीक से उनको बिगाड़ बाकी करने चल जाता था तो मेरे को डर लगता था कि मैं शायद को कैसे बात करूँ उनसे कैसे मेरी इच्छा जताऊँ मुझे बहुत डर लगता था कि कांग्रेस साहब के पास जाऊँगा तो मैं तो बोल नहीं पाऊँगा जैसे ही कर पर शायद तो शायद है क्या जवाब है शायद है इतने मतलब आप ना समझो कि आपका मतलब बहुत मुझे डर लगता है शायद साधु माता का डर लगता है और मतलब उनसे सरल कोई नहीं इतने सरल बच्चे जैसे मस्ती करना वैसे मस्ती करते थे मेरे साथ भी कभी कभी ऐसे बनते बोलते थे मेरे को क्योंकि अभी से नजर देखा है चेहरे बना रहा है क्योंकि हम लोग जमाने में छोटे छोटे बच्चे के साथ आते थे खेलते थे वो शायद ये तो बस है हमसे चालू हो गया चेहरे बना नहीं शायद हमसे कहा तो आपके निशान आया हो तो उनके ऊपर तो गजब उनके ऊपर तो कभी सुनो ऐसे कि शोक सुंदर तुझे माता के चरण में कोटि कोटि नमन। आज जीवन गुरु चरण पास एवं श्री पूज्य आचार्य देवेंद्र विजय पुण्य सिंह माता के चरण में कोटि कोटि नमन। मेरे को याद है 4 साल पहले जब मैं माता का विजय समारोह हुआ ना उस स्टेज में मैं बैठा था उस स्टेज में बैठ के यही सोच रहा था कि मैं मतलब वो भाग कैसा आ रहा है सही है भाग पहला के कैसा आ रहा है मेरे को तो ये सब के मतलब इतना यकीन नहीं था धर्म नोट करता था पूजा चौकिया प्रतीक मान काम करती पालन सब कुछ करता था पर मेरा क्या मतलब सोचा ये सब चीज आउट ऑफ बॉक्स है मतलब मेरी लाइफ में मांगा था मतलब सुबह क्रिकेट खेलना दोस्तों के साथ घूमना दोस्त बनाना बातें करना रात को लेट सोना खाना पीना रेडी होना मुझे बहुत मजा आता था एकदम टिक टू टॉप फॉर्मल स्टैंड नीचे दो फाइनल करके घूमना वीडियो बनाना तो उस टाइम तो ऐसा भी था कि थोड़ा स्मार्ट था ना तो मेरे को ऐसा था लोग मेरे को देखेंगे लोग मेरे को ताली मारेंगे ना तो मेरे को मजा आता था आज तो मैं तो पकड़ गया मुझे सैटिस्फैक्शन था जैसे जैसे टाइम गया समझने लगा कि जो सुख को मैं सुख माना था वो सच में सुख नहीं था। गाना से बहुत बोलते थे कि कल के जो सुख को माना था वो सुख नहीं है। एक बार तो है ना गुरुकुल क्लास में सिर्फ 10 दिन लेकर तो पढ़ाई मतलब सिर्फ बैठ के देखना गुरुकुल क्लास क्या है मैंने कहा ठीक है गाना सा बोला 25 साल निकाल दिए 10 में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है मैं तो पता नहीं कर जाके बैठना था 3 टाइम खाने का सोने का यही करने का इससे क्या होता मैं गया पालनपुर इतना बड़ा उपवास था 2 माह का मेरे पत्नी और उनके पापा मारता और मैं अकेला 25 साल दोस्त मोबाइल फिर क्या उसका निकाल दिए थे अभी बाहर आके पढ़ाई करना है तो मेरे बहुत इम्पॉसिबल था एक दिन निकाल दिया सेकेंड डे निकाल दिया थर्ड दिन तो भाई
है ना, मेरे से तो दीक्षा नहीं है। ये क्या है, मतलब इतना बड़ा उपवास में अकेला कोने में बैठा हूँ, ये सब मेरे से नहीं होगा। आप लोग बोलते हो कि है ना 10 दिन मैं एक दिन में टिकट करा के निकल जाऊँ। फिर बहुत हो गया, फिर ज्ञान मास्टर ने बोला कि कल पे 10 दिन मांग लो मेरे पास, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के बाद 11 दिन तेरे को नहीं बोलूंगी, तेरे को जो करना है वो कर लेना, तेरे को शादी करनी है कर लेना, मैं तेरे को नहीं, पर सिर्फ 10 दिन रुकेगा। ठीक है, ज्ञान मास्टर है ना, इतना छोटा था ना, मम्मी के साथ नहीं रहा है, ज्ञान मास्टर के साथ है। हम लोग मैं थी, वो 4 साल 5 साल के थे, उंगली पकड़ के धेरा से लेके जाते थे। धर्म क्या था उन्होंने समझाया था मेरे को। जब ज्ञान मास्टर की दीक्षा पढ़ने वाली थी ना, तो ज्ञान मास्टर के कोई सिस्टर वो उस समय जानपुरी भाई थे, उसमें छोटा भाई तो बचपना में था, मैं बड़ा था। तो मेरे को लगता कि मैंने उनकी है ना, उनको कभी ऐसा रियलाइज नहीं कराया कि उनकी कोई प्लान नहीं है, उनके कपड़े सेट करने, उनको कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ से लाने हैं, कौन से सेट पहनने हैं, ये सब बहुत किया था उनके साथ। तो ये सब करके लगता था कि ठीक है, नसीब और रहने लगता है। और वहाँ पे जब पॉल्यूशन आया तो पॉल्यूशन क्रिया में लोग बहुत गए तो चला गया, पैसा लगा नहीं, फिर घर आया, फिर वही जिंदगी, बात शौक, दोस्तों के साथ घूमना, फ्रेंड्स बनाना, मस्ती करना, उसमें मजा आता था। पर कहीं ना कहीं है ना, वो सैयद का रंग मेरे को मिल गया है, वो जरूर था। मेरे को रियलाइज होता है कि सैयद का रंग मेरे को अभी नहीं तभी लग गया था। पर मैं सोचता था कि ठीक है, ये तो क्या 10 दिन बिल्कुल लेके आया ना, तो थोड़ा मुझे भी फीलिंग है कि भाई संसार ऐसा है, सैयद ऐसा है। यहाँ चिंतन किया, ये होता है जो डर से किसी से चीज से अपने को डर लगती है ना, अगर उसका डर निकालना ना तो उसका सामना करना पड़ता है। मेरे को कुत्ते से बहुत डर लगता है, इतना डर कि अगर डॉक्टर ही खड़ा होगा तो मैं कहने जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। पर कुत्तों ने मेरे को है ना गहरा के लगाया, गहरा किया, मेरे को कुत्तों से आया है, किसी लोगों से नहीं, कुत्तों से आया है। उसका रीजन बताता हूँ। कुत्ता इधर बैठा था, कई कई लोगों को देखता था कि लात मारते जाते थे, वो बेचारा शान से बैठा है, कुत्ता है पर मनुष्य है, पर उसको लोग लात मारते थे। फिर मेरे को रियलाइज होता था मैं मजे से पाप कर रहा हूँ, उसकी अनुमोदना भी कर रहा हूँ। कई लाइफ को मेरे को कुत्ता का मिल गया तो क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद चिंतन करता था, कुत्ता का भाव मिल गया, उसके कई कुत्ते आपके देखते होंगे, किसके पैर कटे हुए, किसके पैर बेट हुए, चल नहीं पाते, भौंकते, खाना नहीं मिलता। और एक बार चिंतन किया, बाप रे, मतलब उस कुत्ते ने क्या पाप किया होगा जब जाके उसको कुत्ते का भौंकना मिला, उसके बाद उसके पैर नहीं है, खाना नहीं मिलता, रोता है, भौंकता है, लोग लात मारते हैं। तो मेरे को बहुत लगा कि भाई अब तो है ना वैज्ञानिक को ऐसे नहीं जमाना, ये मैंने है ना बहुत गलत लगा। उनमें सच्चा तो दोस्तों में इतना जम गया था कि मेरे को ऐसा मैंने पाप नहीं दिखा, मेरे को लगा कि लाइफ एक मिली है मजे करने के लिए, ये सब धर्म ठीक है ऐसी कर लो कि ज्ञान आपको दीक्षा दे तो घर में ऐसा कोई नहीं बोलेगी भाई घर से दीक्षा होता तो धर्म नहीं करता। और कुत्ते देखो तो बहुत फील होता था कि नहीं मैंने अभी पाप किया ना तो मेरा भी एक दिन हाथ होगा, नहीं करेगा अभी नहीं। 6 महीने हो गए कुछ है ना, तो आज्ञा दादा मेरे प्राण है, मुझे उनका जो है ना मैं आपको नहीं बता सकता क्या उनका उन्होंने मेरे ऊपर दिया है। मैं आपको ना संसार की असारता भी नहीं समझाऊंगा और संयम का रस भी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि संसार के साथ आपको तो पता है संयम का रस मेरे को पता है। मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा। आप सब लक्षण करते हो ना, इतने लोगों के मंदिर नहीं जाते हैं, सब इतने लोग बोलने वाले होते कि भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, कोई भगवान के दर्शन भगवान जवाब देते हैं नहीं देते, भगवान की पूजा क्या करना, सबको क्या मस्त जिंदगी मिल रही है, कैसे कैसे पापा देते हैं, वो उसमें बहुत मजे कर लिए। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दूंगा, आपके सबकी तरह ही मैं भी रहता था, मैं भी इतना रेडी नहीं था, मैं भी इतना भगवान से मेरे को इतना प्यार नहीं था कि मैं भी भगवान के सामने 1 घंटा 2 घंटे भगवान से बातें करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी ठीक है मामा पूजा करके आए जैसे करता था, एक टाइम था
तो के 10 दिन गुरु जी का ओलिया बैकग्राउंड खूब अच्छा है, 10 दिन आते रहे, ठीक है, मैं तो ठीक है, 10 दिन और रहा, 11 दिन खबर आई कि 21 मार्च या 23 मार्च का लॉकडाउन हुआ था। बाप रे, वो सुन के तो मेरे को चला ये भाई गलत हो रहा है, पर मेरे साथ गलत, मेरे को रहना नहीं है, मेरे को लॉकडाउन में करा तो मैं कहाँ जाऊँगा अभी, खाना नहीं, दोस्त नहीं, फोन नहीं, कुछ भी नहीं, ये क्या मेरे को नहीं पता। पर मुझे आज भी याद है संकेश्वर में मेरा लॉकडाउन, मेरी जर्नी है ना उस संकेश्वर झोला से स्टार्ट हुई थी। लाइफ का टर्निंग पॉइंट इस संकेश्वर दादा के दरबार में हुआ था, मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। दादा तो दादा है, संकेश्वर दादा ना ऐसे नहीं बोलते कि 3 लोग में पूजनी है, कुछ तो है, गजब है, गजब दादा। अब दादा के बारे में क्या बोलूं आप सबको, हम लोग ऐसे ही वाचना कर रहे थे, मेरे गुरुजी, मैं, एक भाई और बैठे थे, तो मेरे को गुरुजी ने बोला कल्पेश, हाँ, बोला ठीक है गुरुजी बोलो, तो गुरुजी ने बोला कि कभी प्रभु से प्रीत हुई है, मैं बोला प्रीत क्या होता है, ऋषभ जी ने जब प्रीत मारो मन गाता था, श्रवण आता था, पर प्रीत, मैं बोला मेरे को तो कभी प्रीत नहीं, ये सब मेरे को नहीं आता, ठीक है चल अपना चलना, एक प्रभु की प्रीत में चले जाता है ना, सबसे ना रिक्वेस्ट होता है कि 2 मिनट 1 मिनट आंखें बंद हो और मैं जो बोल रहा हूँ ना जस्ट इमेजिन करना, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक था, सिर्फ इमेजिन करना। मैंने पूछना स्टार्ट किया कि कल्पेश समावसरण है, ठीक है 3 ग्राम समावसरण, महादेव से श्रीमद स्वामी विराजमान है, तीनों साइड चारों साइड से भगवान दिख रहे हैं, 1000 करोड़ साधु जी माता बैठे हुए, पीछे मनुष्य बैठे हैं, श्राविका बैठे हैं, श्रावक बैठे हैं, तिरियन से देव देवता सब कुछ है। इमेजिन करने लगा कि भगवान कितने ऊपर हो गए समस्या और कैसे देशना दे दोगे, 1000 करोड़ साधु, मतलब कितनी बड़ी क्राउड होती होगी, वापन हो गया, ये तो गजब है यार, इतने बड़े लोग रहते हैं महादेव क्षेत्र में। गुरु जी ने बोला हाँ भाई कल्पेश रहते हैं, बोला ठीक है गुरु जी, इमेजिन कर लिया, आगे तो कल्पेश तेरे को ना श्रीमद स्वामी दादा है ना बुला रहे, मैं बोला बुला रहे क्यों, कि तू सोच, तू है ना 100 करोड़ साधु जी माता के बाद में कितने लोग राजा सब बैठे, उसके पीछे एकदम छोटी जगह में तू बैठा है, बोला ठीक है, वहां से प्रभु बुला रहे, ए कल्पेश तू इधर आ, मैं एकदम डर गया, बोला क्या हुआ, तो कहा तेरे को दिशा दे रहा हूँ, तेरे को दिशा लेनी है, तो भाई तो ऐसे करा, मेरे को दिशा नहीं लेनी, तो क्या प्रभु बुला रहे थे, तो श्रीमद स्वामी बुला रहे हो तो दिशा नहीं लेना, ठीक है इमेजिनेशन में चला जाता हूँ, इमेजिनेशन में गया, और होता ना आपको पीएम मोदी का कॉल है ना, तो आप कैसे सबको बोलोगे अरे भाई मोदी का कॉल है, मोदी का कॉल है, मोदी का कॉल है, वैसे मेरे को दादा श्रीमद कीर्तन का भगवान ने बुलाया था, उस छोटी सी जगह में से मैं दौड़ के आया, अरे दादा ऐसे लोगों को बोला भीड़ में से, तो अगर मैं आपको बुला तो इधर आता कैसे हो गया, मुझे ने बोला जैसे मैं श्रीमद स्वामी से बाबा के लोगों को सब मेरे को दादा ने बुलाया, ऐसे इमेजिनेशन में आया, इतना छोटा प्रभु को कितना जैसे नीलीपुट और बलिया होते ना, तो मैं नीलीपुट था इतना छोटा, और दादा ने ऊपर से हाथ नीचे किया और अपने हाथों में लिया, हाथों में लेके अपने आगे बुलाया कि कल्पेश, तो बोलो दादा तेरे को दीक्षा लेनी है, मेरे से होगी नहीं, मेरे बाप भी नहीं है, पर नहीं मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरे को दीक्षा लेनी है, पर ठीक है प्रदीक्षा दी नाम के सामने 3 आदेश मंगाए, हम मुंडावे है, हम पप्पावे है, हम वेशम समक है, वो मोमेंट जब श्रीमद स्वामी दादा के सामने में खड़ा था और उनसे रजोहरण मांगने की वेट कर रहा था, ऐसे हाथ से मेरे श्रीमद स्वामी दादा अपने दोनों हाथ से मेरे को रजोहरण दे रहे थे, क्या धन्य पल था। आप इमेजिन करो कि आपको अगर खुद कीर्तन में भगवान बुलाया और दीक्षा दे तो क्या होगा, गजब है ना, उधर लाइफ चेंज हुई। फिर मैंने ट्राई किया कि मेरे को अभी प्रभु की प्रीत क्या, मेरे को खुद को करना है, मेरे को
स्टार्ट हुआ। एक हफ्ते के बाद शंकेश्वर जी का लास्ट डे था जहाँ सब लोगों को पूजा फल दे दिया था। उस दिन मैंने भगवान से झगड़ा किया था कि अगर मैंने कुछ फ्री किया ना तो आप मेरे को पक्षाल पूजा या फिर केसर पूजा कराना। भले लॉकडाउन में कुछ भी है, लॉकडाउन में मैं डिसाइड करके गया था कि मेरे को चढ़ावा लेना है 30, 40, 50 हजार में चढ़ावा लेके मेरे को लास्ट पूजा करनी है। अगर आपने नहीं किया ना तो मैं आपको नहीं मानूंगा कि कोई है नहीं, भगवान कोई नहीं है। अभी बोलता हूँ आप सब भी है ना, एक बार कभी ट्राई करना, भगवान से बात करके जवाब नहीं मिले ना तो आप मेरे पास मेरे को जानना, मेरे को मांगना कि करके जैसा बात गलत है। सुबह गया 6:30 बजे रेडी होके फटाफट, बहुत एक्साइटमेंट था कि आज से दादा का लास्ट अभिषेक मेरे को करना, लास्ट पूजा करनी है। गया बात खड़ा हुआ, 50 लोग थे। मैं सोचा आज तो मेरे को चढ़ा मिल जाएगा, दादा का आशीर्वाद है। पहला पक्षा लगा 2 लाख रुपए में गया भाई, मेरा होश गया। बोला दादा के सामने मैंने झगड़ा किया कि इतने दिन रोज आपकी पूजा की, भक्ति की, लास्ट में मेरे को रिजल्ट क्या दिया? आपकी लास्ट पूजा भी नहीं कर रहे तो क्या मतलब है? मैं आपको दादा रोज 7 घंटा रोज आपके सामने बैठा, इसके लिए बैठा था कि आप लोग पूजा नहीं कर रहे। गया भागे गुरु जी के पास कि गुरु जी दादा ने मेरे को इतनी इच्छा थी पूजा कर, दादा ने मेरी पूजा नहीं करा। उसी 1 मिनट में एक भाई ने मुकुट का चढ़ावा लिया और वो टोकन लेके ऐसे खड़े थे बाहर। मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी एक रिक्वेस्ट और एक ट्राई करते हो, उन भाई को बोला एक टोकन मेरे को दे देंगे। गुरु जी बोला ऐसे करते ना मांगो, मेरे को पता नहीं आप जो करना करो, मेरे को दादा की पूजा करनी है। गया गुरु जी को लेके गया, गुरु जी ने बोला ठीक है अंकल, मेरे को गुरु जी बुला रहे हैं। तो और उन्हें ऐसा था कि वो गुरु जी को पहचानते थे, गुरु जी के रिलेशन में रखते थे। गुरु जी ने बोला कि हमारा मुंशु है, उनको एक टोकन ना वो पूजा करते हैं। आगे गया दादा के दरबार में एक टोकन ले गया, पर उनका छोटा बच्चा था ना वो रो रहा था, उसके पास पूजा ड्रेस नहीं थी और उसको उसके पापा ने बोला नहीं खरीद के दूंगा तू पूजा कर। पर वो बोला मेरे को घर से लेके आओ, कोई मैं पूजा करना नहीं। वो मेरा शायद किस्मत अच्छा था कि वो टोकन अंकल ने मेरे को ठीक है बच्चा नहीं करा हुआ। और उतने में कोई न्यूज़ रिपोर्ट आया और सब लोगों को अंदर दे दिया। अंदर तो उनका मुकुट चढ़ा सबसे लास्ट, लोगों ने यदि कुछ टाइप होते करना गया तो सब हमको दे दिए। गजब लोग है ना, शंकेश्वर में गए हो ना, आपको पता होगा पूनम को दशम कितनी भीड़ होती है प्रभु का जन्म कराना, और लोग करोड़ों स्पेंड करके उनको है ना एक नाम करने को मिलता है। मैंने दादा बोला, फिर दादा को बोला कि दादा एक बार लास्ट पूजा करने दो। पूजा की, फिर लोगों ने इतनी सारी कटोरी भरी मेरे को है ना पुष्प दिए। तो मैंने शंकेश्वर दादा का उस दिन पुष्प वृष्टि की थी, नहीं तो 10 किलो ऊपर पुष्प थे और पुष्प वृष्टि की थी मैंने। वो मेरे को है ना और क्लोज है भगवान से। उसके बाद तो मैंने है ना कंदूलवाड़ी में शत्रुंजय का पट है, वहाँ जाके मैं रोज रोया, रोज दादा से झगड़ा किया कि मेरे को इस संयम जीवन लेना है। उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने मेरे को संयम जीवन में नहीं लाया ना तो आपकी गलती है। मेरे को मत बोलना कि भाई संसार में भी बोला, मैं तो आज भी रेडी हूँ, अभी भी रेडी कि मेरे को दीक्षा लेनी है, लूंगा। और आपने नहीं दे रहे ना तो आपकी गलती है, मेरी कुछ भी गलती नहीं है। फिर आप मेरे को मत बोलना कि भाई तुमने दीक्षा क्यों नहीं दी। यहाँ से मेरी प्रभु की प्रीति चालू हुई थी। दादा ना बहुत गजब है। दादा की भक्ति में मेरे को बहुत मजा आता है। विदेश भैया इतना नचा मेरे को शायद अगर विजयवाड़ा में कोई भक्ति हुई, कोई भी सीखा है तो फर्स्ट मेरे को उठा दे कल के तेरे को नाचना है। बहुत नाचो, बहुत मतलब 2 दिन से आपने देखा हो कि भगवान के सामने मेरे इतने कर्म थे ना सब भक्ति के कारण हुए। आप सब लोग बैठे ना यंगस्टर्स जो भगवान को नहीं मानते, जो बोलते कि भगवान क्या है, कुछ भी नहीं है, जैन कुल मिला है और उसमें मजे कर रहे हो, तो आप बहुत गलत हो। आपको पता नहीं प्रभु क्या है, जिन शासन क्या है। अब ठीक है नाम के वास्ते है ना सब जैन हो, बाकी किसको है ना पता नहीं कि जिन शासन क्या है, जैन कुल क्या है। गुरुकुल क्लास में था मेरे गुरु जी सत्य सुंदर मास्टर, पूज्य सत्य सुंदर मास्टर, पूज्य भव्य सुंदर मास्टर। मम्मी जितना लाड देते ना उतना मेरे को गुरुकुल क्लास में लाड मिलता था। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मम्मी की कमी मेरे को है ना ऐसा हुआ। इतने प्यार से रखते थे, इतने प्यार से। हमारे ना 2 कृपा बताते, अनुग्रह कृपा, निग्रह कृपा। स्टार्टिंग 1.5 साल मेरे गुरु जी ने मेरे को बहुत लाड से रखा था, हर गलती को माफ किया। नेक्स्ट 6 महीने उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरे को ऐसा फील नहीं होना कि है ना 2 साल से
बोलते थे कि 10 मिनट में कंप्लीट करो, मतलब 10 मिनट में कैसे होगा? 10 मिनट का आधा घंटा काम 15-20 मिनट लगा ना, तो मेरे को चिल्लाते थे सुबह 2:30-3 बजे कि कल ढीला आदमी का टाइम है, तो इतना अंदर तो फील होता था कि आधा घंटा काम 10 मिनट में कैसे होगा। पर गुरुजी का कुछ बोले चलते दवाती करके निकल जाते थे। फिर मेरे उठा मम्मी पापा, अब इतने सब मम्मी पापा बैठे हो ना, 2 महीने तक बच्चा नहीं हो ना, तो रोना आता है, सबको फील होता है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, क्यों नहीं आया, उसको खाना खिलाना है तो गरम गरम खिलाना है। ये देखो मम्मी पापा, मैं ऐसा तो भेज दिया था, और लड़की को ऐसे बोलते हैं कि भाई सगाई शादी करके जाना ही है, ससुराल तो ठीक है, दीक्षा दिला दी ना ही बोला। बहुत उन्होंने बहुत पूछताछ किया है, तब जाके उनको दीक्षा की परमिशन मिली। और मम्मी मेरे को बोलती कि कल्पेश तुमने बहुत उच्च कोटि का है कि तेरे को कभी रोका ही नहीं है, और जय गुरु की कृपा होगी। मम्मी का इतना खास था ना, मैं जैसे ईशान भाई ने बोला था कि घर पे खाना खाना आता था, टूटा मुझे संतोष से बोलते घर पे खा के गया, 2-5 मिनट पहुंचा, फोन आता कल्पेश बरोबर नहीं खाती मैंने आगे मुँह गाँव में कि तू यूज किया मन को फील है लेकिन नहीं मम्मी में खातू है तो फिर ना मम्मी लागे करना इतना था कल्पेश कपू मारो कपू। आप सोचोगे नहीं, इस साल में ना मैं स्टार्टिंग में डिसाइड करके गया था कि या तो पार संसार या फिर पार सही है। 2 महीना नहीं हुए मम्मी के दिन के 12 कॉल कि मारे कपू तारा आज बड़े आंगन में मारे तारा मम्मी हुआ है, क्योंकि मम्मी यार अब आने बेबिना नहीं हो तो मम्मी बोला मम्मी रोए थे धड़ मारे कल्पेश मनु है क्योंकि मम्मी यार मत जीत कर गुरुजी ने झगड़ा करे मुझे घर आया बोला घर आया तो 10 दिन में चला जाऊंगा। बहुत टेस्ट किया मेरा मम्मी ने, पर शायद वो टेस्ट बराबर था उनके हिसाब से ऐसे कैसे छोड़ देते लाडले बेटे को। दुख तो देखा ना कि उसकी क्वालिटी संयम जीवन लेने जा रहा, आज जीवन कोई ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं जा रहा। बहुत चेक किया फिर भेजा पप्पा, बहुत मम्मी के बारे में बहुत बोलते हैं हर एक लोग, पप्पा के बारे में कुछ भी नहीं। पप्पा से क्या है थोड़ा डर रहता है लड़कों को, बच्चे को, और बेटी के प्यारे होते हैं, बेटी सब बोल देते हैं बट लड़के का खास मम्मी होती है, सब चीज मम्मी को ही बोलते हैं। मेरा पापा का भी कुछ रिलेशन ऐसा ही था, पापा से बहुत डरता था, पापा से कभी बोल नहीं पाता था, मेरे कुछ होता था तो मम्मी को बोलता था मम्मी प्लीज पप्पा मेरे मम्मी पप्पा मेरे मानसाजी पड़ेगा। और उस टाइम पॉलिसी भी ऐसी थी कि पापा की इच्छा नहीं होती थी कि भेजे, पर तो भी बोल मम्मी पप्पा मेरे प्लीज मम्मी मारा संयम जीवन में मारा गुरु की बात जाना है। मम्मी कहते ठीक है पप्पा ना तो पप्पा राजा दुकान में आता था, मम्मी कहती कि कल्पेश गुरु की बात जाना है वो तो शादी पड़े वाला मेरा पप्पा सुनी हमें ऐसा नहीं कहा पर लोग दुकान में दिए 2 साल में 2 साल दावा दे बस देगी वाला वापस मम्मी प्लीज मम्मी पप्पा क्या मम्मी यार नहीं मिलता युवा करे मम्मी सब सेट करें जाऊंगा फंसे जाए पप्पा मम्मी ठीक है का बेटा तू कर डाल जो आत्मा से बना मत हमारे दुकान आना बड़ा उपकार शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा दोनों के उपकार। जैसे जीन शासन में बोलते हैं ना कि जीन शासन की जो बड़े जीन शासन में सितारे हो ना उनकी मम्मी पापा ने कभी उनको ना नहीं बोला कि बेटा संयम मत देना। एक कहते थे कि भाई संयम में ये कर वो कर वैसे मेरे दोनों मम्मी पापा कभी मेरे को ऐसा ना नहीं दिया कि कल्पेश तेरे को संयम नहीं लेना, हाँ समझाते थे कि भाई ये कष्ट है ये सब है संसार में ये सब मिलेगा संयम में ये नहीं मिलेगा, वो बहुत समझा पर कभी नहीं बोला। तो उनके ऊपर तो बहुत मतलब मैं बोल नहीं सकता छोटा इतना में बड़ा है, बहुत मस्ती किए इसके साथ। मैं क्रिकेट हम दोनों खेलते थे, मम्मी को बाहर आते ना तो हम दोनों रूम में बैठते थे, ऐसे छोटी रूम थी उसमें क्रिकेट खेलता था। मैं बैटिंग का मेरे को बैटिंग बहुत मजा आता तो मैं उसको खेलते खेलते कभी पेट में मार था बिजर वो रोता था, फिर मैं उसको बोला जा तेरे को 1000 रन मैंने दे दिया तू है ना जीत गया, तेरे को 1000 रन मिले तू जीत गया। ऐसे कर करके उसकी है ना हर एक विश मैंने पूरी की है। जब मेरे शरीर में भाव हुए ना पप्पा मम्मी मान रहे लोकेश नहीं बहन आप तो पापा दीक्षा लीजिए भैया तो मुझे छोड़ दो, लेकिन लोकेश हमारी खुशी संयम जीवन है तू मन अटे जाके नहीं हर दिन दुकान से हर उल्टे काम किए मैंने
ड्राई फ्रूट की दुकान है, चूहे आते हैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को दुकान में बैठा देते, मैं तो ऐसे ही कभी बादाम में क्या खोल के आ गया, कभी पिस्ता, सुबह देखते थे तो पिस्ता खाए हुए आधा किलो पिस्ता ले, नुकसान का धंधा हो रहा है भाई, तू जाके दिशा ले छोटे मन छोड़ के मोड़े जमा मार दे दुकान नहीं हो, तो लोकेश का ऊपर बहुत था। अभी भी देखो ना, मैंने बोला कि लोकेश 3 दिवस मेरे को फंक्शन करना है, मेरे को ये सब प्रोग्राम कुछ भी नहीं करना है, ना विदाई समारोह, ना मातृ पिता वंदनावली, ना कुछ भी प्रोग्राम, मेरे को सिर्फ 3 दिन प्रभु की भक्ति करा देना, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को संयम जीवन के पहले जितनी प्रभु की भक्ति तू मेरे को कराएगा ना, उतना मेरे को ना बहुत खुशी होगा। मेरी खुशी प्रभु की भक्ति में है, ये सब प्रोग्राम में नहीं है। मेरे को इसमें ना बहुत फील होता था कि मेरा टाइम जा रहा है, मेरे को प्रभु भक्ति मतलब प्यार है, प्यार बोलते ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो मेरे प्रभु के साथ है मेरा। लोकेश के बाद मैं ना एक और एक पर्सन है, शायद अगर उन्होंने मेरे को अनुमति नहीं दी थी ना तो मैं शायद इधर नहीं होता, मैं भी आपके जैसे इधर बैठा हुआ था। वो थे मेरे मामा जी के लड़के परेश भैया। मेरा बिजनेस वापस स्टार्ट होता उनके ऑफिस में, शायद एक दिन भी नहीं, भैया ने ऐसा नहीं बोला कि कल पे तू घर मत कर, आज मेरे को जाना है। हर दिन मैंने बोला भैया आज पूजा है, मेरे को जाना है, ठीक है, खुद का ड्रॉप करके मेरे को भेजते थे, भैया आज पोल्यूशन है, 8 डेज नहीं आओ, ठीक है जा, मुँह हमारे दुकान एक दिन भी नहीं होगा। सेठ तो बहुत लोग हैं पर उनके जैसा नहीं है, दुकान एकदम सेट करता था, मैं पूरा सेट कर लिया था, पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। कल मेरे को शादी के पास जाना है, आज रात को मेरे भैया को दुकान क्लोज की 9 o'clock मैंने भैया को बोला भैया कल से मैं नहीं आ रहा हूँ, भैया नहीं आ रहा मतलब भैया मैं गुड़गुड़ वापस में जा रहा हूँ, मतलब अगर कोई सेट होता ना तो एक बार जान देगी ये सब नाटक क्या है, इतना दुकान तेरे को तो क्या और तू वैसे बोल के छोड़ के जा रहा है, ये क्या बात होगी कि नहीं ऊपर नहीं। एक सच्चे सेठ थे वो, उन्होंने मेरे को एक बार भी नाम रखी है क्या करते मैं संभाल लूंगा, तो उनके ऊपर तो नट मस्तर गए। सब हो गए, धर्म को कभी पीछे मत रखना, मेरी एक बात चिपका लेना, भले कुछ भी होगा धर्म को इस तरह रखना, भले सामने वाला आज बात नहीं करेंगे पर वो सब कोई काम नहीं है, धर्म काम आएगा। मतलब आज भी बोल रहा हूँ, इतने महीने से एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्लीज धर्म
संयम लेके गया, दीक्षा लेना, साधु बना, पर उसने उसके हर एक बात को माना और सही साबित बना। बस एक ही दिवस है। एक और एक लोगों की बात करना चाहूँगा। शायद यहाँ पे बैठे हुए सबको से डाउट आता होगा कि मेरा उसका बॉन्ड क्या है, मतलब मैं क्यों उतना उसके लिए करता, वो क्यों मेरा ये इतना करते हैं। तो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। मतलब उसके पीछे कुछ रीजन भी है जिसके लिए हम लोग इतने क्लोज हुए थे। नहीं पता था कि है ना कभी ऐसा बॉन्ड बनेगा। उनके नानी मम्मी वो खुद रोज आते थे मेरे दुकान जनरेशन रोड में, और मैं पहचानता नहीं था, ठीक है नाम से पता था कि युक्ता करके एक लड़की है। ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं था, ऐसा कुछ तैयार नहीं कि मैं जाकर बोलूँ कि स्माइल करूँ उसको। तो उनके मम्मी बोला कि तू घमंड ही है, तू माता तू घमंड है। तो मैं बोला कि धूप के घमंड नहीं था, पर मेरी वो आदत ही नहीं थी कि मैं किसी को सामने से बुलाऊँ और बातें करूँ। नहीं जाने कहाँ से वो बॉन्ड बन गया था, धीरे धीरे बातें चालू हुई। हर चीज एक ही बोलता था, प्लीज अगर भाई माना तो मार कुछ धर्म पर, उसके लिए मैंने अस्तर का ऊपर सामान ला दिया। मेरा बर्गर जो साल जो मैं यूज किया वो भी ला दिया, पर शायद मेरे कम पुण्य कि या फिर उसके कहीं कुछ करना बाकी हो तो उसको नहीं चालू होता था। जब मैं लॉकडाउन से आया ना, 6 महीना घर पे रहा था, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि सर्टिफिकेट कर दो। मम्मी पापा नो डाउट उनको भाई को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं थी, और 1% थी वो जिसको शायद छोड़ के जाना मेरा बहुत टफ था, फिर भी हिम्मत की और गुरु जी के पास मुहूर्त निकाल के जाने का रेडी हुआ। 23 को जाने का था दिसंबर, 21 को उसको कुछ टाइफाइड या कुछ ऐसा हुआ, वहाँ तो फिर से डरमा हो गया भाई इसको छोड़ के कैसे जाओ। बहन थी, दो बहन थी, एक संयमी बन गई थी, संसारी एक बहन थी। संयम जीवन में बिल्कुल उम्र को बहुत फोर्स करते थे, हर चीज में प्रेरणा करते थे, और संसार की एक बहन थी मेरी। जहाँ जब मैं डगमग रहा ना, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि कल्पेश प्लीज आप वहाँ से मत लो, ठीक हो फिर आप टाइम वेस्ट मत करो। पर एक छोटी बहन तो मेरे को फील होता था कि ना यार उसको ऐसे देखे मैं कैसे जाऊँ, पर फिर भी मैं गया था। उसने मेरे को मेरे मोबाइल चलाना बहुत टफ था, पर इसने मेरे को एक नियम दिया कि यहाँ पे बात ही नहीं करोगी तो आप किससे बात करोगी कि आपको फोन यूज करना पड़ेगा। बोला यूज थोड़ी है यार, खुद टफ है मामला से, तो मैं बात नहीं करूँगी। उस हिसाब से मेरा फोन छूटना कम हुआ, फोन छोड़ दिया। पर भी शायद मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स और जो उसके है ना आनंद था ना मेरे रिश्ता का, वो बहुत गजब था। एक बार ऐसे ही मैं गुरुकुल वाला था, तो वहाँ पे एक बार साइकिल के वहाँ पे फोन आया, युक्ता बहन का फोन आया। बोला अभी क्या काम हुआ? बोला बोल, थोड़ा कुछ सीरियस होगा। बोला क्या हुआ बोल। तो भैया आपकी दिशा है क्योंकि वहाँ तो मैं वो कपड़ा क्या ला यार वैसे मैंने कभी डिसाइड नहीं किया मैं दिशा का मेरे को कपड़े कौन से हैं तो कैसे कर। तो क्या वो गीत में मौक करूँ और बड़ा मौक करूँ विजय समान मौक करूँ दिशा मौक करूँ हाली मैं क्यों भाई मारा तो किस तो व्यवस्था मैं दिशा व्यवस्था का सच्चा कपड़ा दे दिया। तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। जाते जब मैं लिखता प्रॉमिस याद रखना, एक पल भी धर्म से पीछे नहीं रहेगी। तेरी हर एक विश लोकेट की दिशा की इस चीज में मैंने पूरी विश की है। वीडियोग्राफी जो मेरे को पसंद है, फोटोग्राफी मेरे को पसंद है, लाइफ कुछ पसंद नहीं था, तो भी मैंने सिर्फ इसके पीछे यही रीजन था कि आप 3 लोग धर्म से जुड़ोगे। वो रीजन था जो मैंने ये सब आपको अलाउ किया है। मंदिर की भक्ति करवानी थी, पर मंदिर में वीडियोग्राफी मैं अंदर से रो रहा
ना तो मैं एकदम ऐसे शॉक में रह गया था। नहीं रो रहा हूँ, एक ही जगह ऐसे ही खड़ा हूँ। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, छोटा था। मेरे को ये भी नहीं पता कि दादाजी डेड हुए तो रोना पड़ता कि रोना आता है। मेरे को मैं ऐसे शॉक में खड़ा था। फिर मम्मी पापा ने आके हिलाया कि भाई डेड हुए, तो वो बहुत आए तो बोलते ना तो बहुत खुश होते कि उनका पुनीत बहुत प्यार करते। पुनीत तू आया, पुनीत के खालू, पुनीत ते यू, पुनीत ते यू, पुनीत ते यू, बहुत खुश हो गए कि उनका पुनीत भले आज नहीं है पर उनका नाम रोशन कर रहा है, उनका नाम रोशन कर रहा है। मेरी दादी शायद इतना बॉन्ड नहीं था हमारा कि और मेरा भी उनके पास रहना नहीं हुआ, पर हर टाइम आशीर्वाद बहुत देते थे। हर टाइम अभी जब जब मेरा फिक्स हुआ ना मुहूर्त, हर दिन बहुत रो रही है कि तू ही को जाएगा, तू ही को जाएगा, तू ही को जाएगा। तो भाई दादी को एक ही बात होता था, दादी भले संसार को छोड़ रहा हूँ पर आपका नाम रोशन करूंगा। जब आप मेरे को सुब्रमण्य स्वामी के पार्क में देखोगे ना, आप खुश होगे कि मेरा जो क्या पोता की जो बोलते हैं वो आपको दो लोग हजार लोग बीच में बैठे होते ना, तब बोलोगे देखो देखो मेरा पोता हमारे साथ व्याख्यान दे रहा है। वो खुशी है ना, मैं आपको दिलाऊंगा। अगर आप संसार छोड़ के जा रहे हो, कितने लोग हैं, तब उन सभी को खुशी नहीं मिलेगी ना, वो मैं आपको खुशी दिलाऊंगा। तो कभी कभी ये मत सोचना कि संसार छोड़ के जा रहा है, हमको छोड़ के जा रहा है। ये करना कि जिन शासन का बड़ा काम करने वाला है, ये याद रखना। मेरी बुआ बैठना सब नहीं थे, तो बुआ से मैं बहुत फोर्स करता कि बुआ मम्मी नाम जा, मम्मी ना दे दी है, मम्मी यूं के मम्मी के नहीं, हमें नहीं, हमें नहीं। तो बुआ आपका उपकार तो खूब है, झटकाने को तो फटाफट आ गई थी। मेरे बड़े पापा, अंकल, बड़ी बड़ी आंटी, सब लोग इतने मेरे मुहूर्त आने के बाद इतना अच्छा सबके साथ बॉन्ड बना ना। मैंने जो बोला है कि मेरे को आज से रात को मुझे घर में बंद, तो खाना बंद, आज से पूजा चालू करो, तो पूजा चालू हुई। हर एक चीज मानी है। आप सबसे एक ही विनती करना चाहता हूँ, आंटी, दादी, अंकल चौदह करने को करने दो, उनको ना मत बोलो, आप पाप में बीच में मत आओ, उनको करने दो। बॉडी आज जीवन है ऐसी ही रहेगी, पर उनको बीच में मत रोकना। आपके घर से हम दोनों जाने के बाद और एक भाई की लड़ी है, तो उनको आप रोकना मत, और पीछे कोई भी आने वाला तो उनको रोकना मत। आपका नाम रोशन करने वाला है और कुछ नहीं, वो गलत जगह नहीं जा रहा है, एकदम अच्छी जगह जा रहा है। तो आप खुश रहो कि हमारे फैमिली का नाम रोशन और हमारे घर से इतने बिगड़े निकल रहे हैं, तो उसमें कोई रोने की जैसी बात नहीं है, बेच सकते हो। मेरे सब फ्रेंड्स बचपन से अपन सब साथ में बड़े बड़े खेलते खेलते हुए आए थे। क्रिकेट में बहुत चीटिंग करता था, एक नंबर का चीटर था और झगड़े में एक्सपर्ट था। मैंने तो बोला वो बोला, मैंने भाई तो भाई, मैंने बोला नो बॉल तो नो बॉल, कुछ हो गया तो छोड़ के चले जाता, लेकिन मुझे नहीं कहता बिना हो गया। ऐसा क्रिकेट, ऐसे क्रिकेट में पिछी था मैं, भाभी के साथ बहुत झगड़ा करता था, ऐसे मतलब मस्ती करने में बहुत मजा आता है। ऐसे उसको गुस्सा है ना तो ऐसे कुछ भी देता है तो उसको और गुस्सा आता था और मेरे को खेलने में मजा आता। क्रिकेट मतलब गजब का मजा आता था क्रिकेट खेलने में, बहुत खेला, बहुत घूमा हो। आप सबको भी मैंने एक ही चीज बोली थी कि भले आज मैं जा रहा हूँ, पर धर्म उसको कभी भी पीछे मत करना। ऐसा मेरे को फील नहीं हो रहा कि मेरे दोस्त आज धर्म नहीं कर रहे। इतने साल आपको बहुत खींच के इधर आ उधर आ धर्म में आ, मैं आपके लिए क्रिकेट भी मूवी भी सब जगह है, उनके पीछे भी एक ही रीजन था कि आप कभी ना कभी धर्म में जुड़ोगे, उसके लिए। बाकी मेरा अंदर तो बहुत फील होता था कि कीड़ी मर के लाइट्स में खेलना, पर ठीक है, ये सब के पीछे आपको लेके आना था धर्म में, इसलिए। तो आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे लिए, खुद के लिए धर्म को आगे रखना। पहचान लो अपने विद्यालय के सिंगर विदेश बोला, कुछ ऐसा है ना, पार्टी में बहुत डांस है, बहुत मतलब बोलते ना अपने बॉलीवुड डांस, पोखरी डांस बहुत किए, बहुत नाचा, पार्टी में आगे था। पर एक बार है ना विदेश में भगवान के सामने नचा था, चामर से नाचना नहीं आता था, बस ऐसे ही ऐसे घूमता था, ऐसे बस आगे पीछे से घूमता था, बस उतना ही था। धीरे धीरे भक्ति बढ़
बढ़ती गई। भैया ने हर टाइम जा कृष्णा ये ले चावल ये ना। भैया आज भी वो आनंद मेरे को याद है जब फर्स्ट टाइम नाचा था और अब जो नाच रहा हूँ ना 3 घंटे तक बोलो तो मैं नाचूंगा भगवान के सामने। आपका ऊपर में बहुत लाइफ है। आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि सिंगिंग कर रहे हो आपको बात सब पता है कि संसार का संयम क्या है। जल्दी से जल्दी मरते मन वेश श्रमण में मरते सभी मंडल ये 3 दिन का प्रोग्राम आप शायद सब लोग एंजॉय किया होगा। वैसे मानता हूँ कि मजा आया होगा हर एक चीज में। साहित्य विज्ञान हो कि महाआरती फर्स्ट है। पर उस दिन जो अपने भाई श्रावक लोग नाचे हैं ना शायद किसी ने ये नहीं मोमेंट देखा हो। मेरे गिरीश में से बात हुई थी तो गिरीश ने ये बोला कि पहली बार मैंने देखा कि ऐसे लोग इतने नाचे पागल की जैसा। बोला ये वीडियो या सब ऐसे ही लोग इन सब के पीछे 5 मेंबर्स थी जिनकी टीम पूरी काम कर रही थी। लोकेश का फ्रेंड राजन अक्षय युक्ता 5 टीम ने ये सब करा है। मेरी जो इच्छा थी ना इन 5 ने पूरी की है। तो आप सबके भी उपकार बहुत याद रहेंगे। अगर आप 5 ने कभी नहीं किया होता ना तो शायद मेरे को इतना मजा नहीं आता। पर मेरे जो एक्सपेक्टेशन है ना उससे बहुत ऊपर आपने किए तो मैं हमेशा याद करूंगा 500 को। जितने भी मंडल संगीत आराधक मंडल हो कि अरम ग्रुप अरम बैंड बालिका मंडल आत्मदान मंडल या फिर जो भी मंडल और जो भी हो गए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े थे इसमें इतने साल से पर सब साथ में आए तो आप सबका भी उपकार बहुत ज़्यादा है। आपने भी बहुत अच्छा मेरे जो बाबू थे ना उसको बहुत उल्लास से आपने सब आराधना कराई है मेरे को। तो आप सबको भी खूब धन्यवाद। सकल संघ भगवान महादेव तीर्थंकर 25वां तीर्थंकर इस संघ में आराधना की है सब कुछ किया है। लास्ट में संघ को छोड़ दिया जाता है। लास्ट में यही एक संघ को बोले जाऊंगा कि है ना जिस भाव से मेरे को भेज रहा ना ऐसे आशीर्वाद देना कि जो मार्ग पे जा रहा हूँ ना कभी भी शास्त्र को नीचे नहीं करो। प्रभु वीर के वचन को कभी भी है ना इग्नोर नहीं करो। गुरु के वचन को तहती करो। बहुत ज़्यादा है। गुरु वचन बहुत मायने रखता है। तो आप सब मेरे को ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरा शरीर में बहुत अच्छी तरह हो। 23 जनवरी 2022 आज ये संडे में आप मेरे को राजा महाराजा के जैसे देख रहे होंगे और एक संडे देख लोगे उसके नेक्स्ट संडे ये रेस में देखोगे मेरे को 3 आदेश मांगूंगा नाम के साथ प्रतिष्ठा दूंगा। उस दिन मेरा डांस देखना एक अलग ही लेवल का होगा। जैसे वो सुबह मुंह से मैंने बोला था ना बेरे लेवल उस दिन आपको दिखाऊंगा कि बेरे लेवल का डांस मेरा तो अंदर रहा है। इसके बाद वो मैं आपको उस दिन दिखाऊंगा जब मेरे हाथ में रज्जू भरण आएगा। एक रज्जू की बात है ना तो आपके सबके माइंड में होगा कि रज्जू हरण क्या है मतलब क्यों सैलरी लोग रोके रज्जू हरण के लिए उनको मिलने के बाद क्या होता है। तो मेरे को कैसे लगता था एक छोटी घटना हम लोग बेलवाड़ा का शायद का तमाशा था। मैं भी वाकई था बिल्कुल तो मेरे पास एक रज्जू हरण का पीछे ही था। मैं एक छोटा लड़का था रोज बेटा 10 रुपया करके मैं उसको दे दिया कि भाई तू रख तेरे पास और मैं क्या चला था वो बाजू में बैठा था वो रज्जू हरण को लेकर
जैसे जैसे उनको खेल रहे हो देख रहे हो आंख से आंसू आ रहे आंसू आ रहे आंसू आ रहे, फिर रियलाइज हो बाप रे कि बच्चा किससे खेल रहा है, रज्जू आ रहा है, इसको पता नहीं क्या चीज है, इसको पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है। मैं बहुत गलत था कि मैंने इसको रज्जू तब खींच लिया, उस रज्जू को मैंने नतमस्तक करके रोया हूँ मैं कि मैंने बहुत गलत, इतने टाइम से मैं ना रज्जू को कुछ फील नहीं था, उसके बाद से जो रज्जू फील हुई है ना, आप शायद देखा हो कि आगे में आके बैठा था रज्जू के सामने, ये रज्जू को देख के मेरे जितने भी पाप थे ना वो सब मैं सोच के धड़ 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 रो रहा था कि बहुत पाप किए, शायद नहीं पता होगा मैं गुरु जी के अलावा किसी के पाप है। 23 जनवरी उसके पहले दिन सब आलोचना लेके ये रविवार जब लड़ूंगा ना, एक भी पाप अंदर नहीं रखूंगा, जो गलती जो चीज की है हर एक का खुलासा करके ये रविवार मिलने वाला हूँ 23 जनवरी को। 23 जनवरी को ये जो पाप के साधन है ना, सब जीवों की जितनी में बिगाड़ा भी ना, वो सबको अभय दान दे रहा हूँ। क्या दिन होगा 23 जनवरी? सुबह 3 बजे उठ के नागर पूजा, शैली पूजा, नाम के साथ प्रदक्षिणा, रजोवरण, मेरे ये सब जो मेरे स्टाइल के कपड़े थे ना, गाड़ियों के घूमता था, देखे हो गए, ये कड़े, ये साफा, ये सेट, ये अंगूठी, ये पैर पे पहनना, सब चले जाते थे। और सबसे बेस्ट ड्रेस में पहनने वाला है 2500 साल से जो चल रहा है साधु की तरह। जब बैठ के सोचता हूँ ना, खुद को इमेजिन करता हूँ ना कि कैसे लगता हो, रोज चला करके वाइट ड्रेस, पोती, हर चीज हर ऊपर डाला को कैसे लगता है, तो मैं आंखों से आंसू आ जाता है। मेरे को अभी तक मतलब पता नहीं, पर जो फील है ना उसकी गहरे लगे। बस 23 जनवरी 2022 नए घर में प्रवेश कर रहा हूँ। आप सब ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसा आशीर्वाद देना, बहुत 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 अच्छी तरह संयम के पालू। इतने साल में किसी को भी कुछ भी जाने अनजाने कुछ भी बोला हो, उसके पहले 1-2 मिनट ईशान भाई, पारस भाई, भाविक शाह भाई, डीजे की टीम, माइक वाले और ये जो भी डेकोरेशन पुजारी थी, जिसने भी ये 3 वीडियोस में जो भी डायरेक्ट कैमरा में हेल्प की है, इतना अच्छा फंक्शन बनाया है, मेरे भावों को बहुत उल्लासित किया है, तो उन सब का मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि अगर आप सब नहीं होते तो शायद मेरे से भाव उल्लास में नहीं रहते। तो आप सबका बहुत बहुत जाने आप सबको भी कुछ बोला हो, कुछ किया हो, तो मिच्छामि दुक्कडम सकल संघों मेरा मिच्छामि दुक्कडम, मेरे हर एक फ्रेंड्स, पूरी फैमिली, चलेगा मकान का परिवार, मेरे नाना जी की फैमिली में भी बहुत लाड है, जैसे मम्मी लाड है